गुड मॉर्निंग क्लास। देखो आज हम पढ़ेंगे क्या, फार्माकोपिया। ठीक है, फार्माकोपिया क्या होता है? बुक होता है। ठीक है, आप सबने पढ़ा, आप सबको पता भी होगा। ठीक है, तो फार्माकोपिया में हम क्या पढ़ते हैं? गुड, वेरी गुड। फार्माकोपिया क्या होता है? आपका एक बुक होता है। ठीक है, जिसमें हम किन किन चीजों के बारे में पढ़ते हैं? मतलब कोई भी ड्रग्स हो गया, उसको हम कैसे बनाते हैं, या उसका प्रोसीजर क्या है, यूज क्या क्या है, कहाँ स्टोर करेंगे, ये सब किस में हम पढ़ेंगे? फार्माकोपिया में। मेनली क्या होता है कि फार्माकोपिया में आपका कि कोई भी एक ड्रग होता है, पर्टिकुलर ड्रग होता है, उन सब के बारे में उस बुक में लिखा होता है कि इसको हम बनाएंगे कैसे, प्रिपेयर कैसे करेंगे, उसको स्टोर कहाँ करेंगे, उसका यूज करने का डायरेक्शन क्या क्या है। ठीक है, ये सब सारे कहाँ से मिला, ठीक है, किस जगह से मिला, किसने बनाया, सब कुछ उसमें मेंशन रहेगा आपका। क्या किसमें? फार्माकोपिया में। ठीक है, समझ गए? फार्माकोपिया आपका वर्ड जो है उसमें देखो, टर्म फार्माकोपिया जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, जिसको दो भागों में बांटा गया। पहला भाग कौन सा है? फार्माकोन। दूसरा है आपका पोइया। फार्माकोन का मतलब क्या होता है, और पोइया मीन्स मतलब बनाना, किसी भी ड्रग को बनाना। तो सिंपल सी बात है, फार्माकोपिया एक बुक है स्टैंडर्ड, जिसमें ड्रग के बारे में लिखा रहता है और उस ड्रग को कैसे बनाया जाए इसके बारे में लिखा रहता है। डन? ठीक, इतना तक क्लियर है? अब देखो यहाँ पे पढ़ो क्या कहता है। द टर्म फार्माकोपिया ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स फार्माकोन मीनिंग ड्रग एंड पोइया विच मीन्स टू मेक और क्रिएट। जैसा कि मैंने अभी बताया, ठीक है, कि फार्माकोपिया जो आपका एक वर्ड है कहाँ से आया है? ग्रीक से आया है। ठीक है, जिसका मतलब होता है आपका फार्माकोन का मतलब ड्रग और पोया मीन्स टू मेक। सिंपल। ठीक है, अब कहता है इट इज अ लीगल एंड ऑफिशियल बुक इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटीज यूजुअली अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री। अब देखो, तुम लोग को पता है कि ड्रग्स जो होता है वो ह्यूमन बॉडी पे काम करता है, चाहे ह्यूमन बॉडी ही नहीं, मतलब एनिमल्स हो या किसी भी चीज़ पे। अब जो ड्रग्स बनाएंगे उसकी सेफ्टी वगैरह सबको ध्यान में रखना बनाया जाता है। ठीक, तो अब इसका परमिशन हमको कहाँ से लेना पड़ेगा? अगर मान लो आपको तुम लोग कोई, हाँ मतलब इंसान या जानवर सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए तो बने नहीं है कि हमने कुछ भी बनाया और कर दिया एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहा है कि इट इज़ अ लीगल एंड ऑफिशियल बुक। क्या है आपका? लीगल और ऑफिशियल बुक है, जो कि आपका किसके द्वारा ऑथराइज किया जाता है? आपके गवर्नमेंट के द्वारा। और गवर्नमेंट कौन सा? हेल्थ गवर्नमेंट। जो आपके, अब मान लो कि जैसे हम आईपी पढ़ेंगे, इसी के अंदर आईपी आएगा, इंडियन फार्माकोपिया आएगा। तो इंडियन फार्माकोपिया मतलब इंडिया। ठीक, तो इंडियन ऐसे ही अलग अलग मतलब कि कंट्री होते हैं, उनके अलग अलग गवर्नमेंट्स होते हैं, उन सब के बारे में। ठीक है, तो अब देखो क्या कहता है। इट कंप्राइजेज लिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस फॉर्मूला अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्शन एंड स्टैंडर्ड्स। अब कहता है कि देखो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस फार्माकोपिया में रहेगा क्या क्या? फार्माकोपिया बुक है ना, अब उसमें रहेगा क्या क्या आपका? अब फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस आ गया। फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस क्या हो गया? मान लो कोई ड्रग्स आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया आपका? उसका फॉर्मूला हो गया, किसके साथ? अलॉन्ग विद डिस्क्रिप्शन एंड स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड जो उसके लिए फिक्स किया गया, जिन्होंने पहले उसको बनाया होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है? फॉर्मूला। कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करके उसको बनाया गया। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो क्या कहता है कि अ ड्रग इंक्लूडेड इन फार्माकोपिया इज टर्म्ड ऑफिशियल एंड सेक्शंस डीलिंग विद ऑफिशियल ड्रग्स प्रिपरेशन एंड सब्सटेंसेस आर नोन एज मोनोग्राफ। मोनोग्राफ पढ़ा है आप लोगों ने? क्या होता है मोनोग्राफ? किसी भी एक पर्टिकुलर चीज पे हम डिटेल में जब पढ़ते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मोनोग्राफ। और वो जो स्टडी होता है वो आपका रिटर्न में होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? मोनोग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो नीचे मोनोग्राफ लिखा है। अ मोनोग्राफ इन अ फार्माकोपिया इज एन ऑफिशियल साइंटिफिक डॉक्यूमेंट दैट डिफाइंस द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी। अब मोनोग्राफ में क्या क्या आपका रहता है? स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ एंड आइडेंटिटी फॉर अ ड्रग सब्सटेंस। मतलब कि जो ड्रग सब्सटेंस होते हैं उनके आइडेंटिटी। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिटी का मतलब पता है ना सबको? आइडेंटिटी का मतलब, हाँ ठीक, गुड। उसके बाद आपका क्या है? इट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस एंड स्पेसिफिकेशन दैट मस्ट बी फॉलोड टू इंश्योर द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। आप क्या कहता है कि देखो ये क्या प्रोवाइड करता है आपका? इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं?
ये करो ये मत करो, है ना, ये सारे किस में आते हैं, इंस्ट्रक्शंस में, ठीक है। तो यही कह रहा है कि ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है आपका, दैट मस्ट बी फॉलोड टू इंश्योर। अब ये इंस्ट्रक्शन जब तक, मान लो कि कोई भी चीज़ आप करते हो, अगर कोई आप एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके नहीं चल पा रहे हो तो आप मतलब उसको प्रॉपर वे में या परफेक्ट वे में नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए अगर आपको सेफ्टी या एफिकेसी को देखते हुए चलना है तो आपका जो भी इंस्ट्रक्शन इसमें दिए गए उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो मोनोग्राफ जो आपका है वो ये है, ठीक है। अब है पर्पस। अब मान लो कि ठीक है, हमने क्यों बनाया फार्माकोपिया, उसका कोई पर्पस तो रहा होगा ना, तभी बनाया है, ऐसे क्यों बनाते। तो वही कहता है इसका पर्पस है सेट्स लीगली रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड फॉर क्वालिटी, स्ट्रेंथ, प्योरिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेज एंड प्रोडक्ट। क्या कहता है कि ये एक मतलब कि मान लो स्टैंडर्ड सेट करता है, ठीक है, कि मतलब हमको इसी डायरेक्शन में चलना है, इधर से इधर नहीं जाना है, ठीक है। अगर मान लो आपको इधर से इधर जाना है तो आपको उसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा अलग से, ठीक है। तो इन्होंने एक आपको सेट करके पर्पस दे दिया ताकि आप ह्यूमन लाइफ पे या एनिमल लाइफ पे रिसर्च करने ना बैठ जाओ, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने एक इनका पर्पस रखा है, ठीक। अब है आपका इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या क्या है। अब देखो कोई भी ड्रग्स किस पे यूज होता है, मैंने बताया आप लोगों पे, मतलब ह्यूमन, एनिमल, ठीक है। तो उनका क्या हो गया कि प्रोटेक्ट, सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या हो गया इसका, पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखो गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व इसीलिए हुआ, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट को किसने बनाया, पब्लिक ने बनाया। अगर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पब्लिक पे कुछ आता है तो किस में जाएगा, इसीलिए गवर्नमेंट ने उसको अपने अंडर लेके चला है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ है, पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करके रखेगा, ठीक है। इंश्योर पेशेंट सेफ्टी। अब मान लो जो भी पेशेंट होंगे जो उस दवाई को कंज्यूम करेंगे या लेंगे, उनका जो आपका क्या है सेफ्टी का ध्यान रखेगा, ठीक है। अब है गाइड्स फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एंड रेगुलेटरी बॉडीज। अब जितने भी इसमें मतलब मैन्युफैक्चरर कंपनीज होंगे उनको भी एक डायरेक्शन मिल जाता है जब वो कोई चीज़ बनाते हैं, तो उनके लिए भी ईजी होता है कि हम इसको इस तरीके से फॉर्मुलेट कर सकते हैं या बना सकते हैं, ठीक है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। कोई कंफ्यूजन कुछ हो तो पूछ लो, है किसी को, बताओ, पक्का। ठीक, अब देखो लिस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द एडवांस्ड कंट्रीज हैव देयर ओन फार्माकोपियाज। अब कहते हैं कि देखो फार्माकोपिया तो लगभग सभी कंट्रीज के पास है, ठीक है, लेकिन जो तुम्हें पढ़ना है या जो मोस्ट कॉमन है पढ़ने वाला वो आपका क्या हो गया, फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया हो गया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूरोपियन फार्माकोपिया। इसमें से जो आपका फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें सिर्फ आपको आईपी पढ़ना है, मेनली जो आपको पढ़ना है वो आईपी पढ़ना है, और जो पढ़ना है वो और भी आपके सब्जेक्ट है उनमें आप पढ़ोगे, ठीक है। तो इसमें देख लो जो आपका आईपी है वो कहाँ का होगा, इंडिया का, यूनाइटेड स्टेट का, उसके बाद ब्रिटिश फार्माकोपिया का, मतलब नाम से ही पता चला कि कहाँ का कौन से देश का है, ठीक, क्लियर है। आप देखो इंडियन फार्माकोपिया पे आओ। इंडियन फार्माकोपिया क्या है, द इंडियन फार्माकोपिया is the official book of standards for drugs manufactured and marketed in India, including both organic and inorganic pharmaceutical substances। क्या कहता है कि आपका एक स्टैंडर्ड बुक है आईपी, कहाँ का, इंडिया का, जिसमें क्या होता है कि किसके लिए होता है, ड्रग मैन्युफैक्चर और मतलब जो भी बनाए जाते हैं या जो मार्केट में बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, उन सब के लिए आपका क्या है, आईपी है, ठीक है। आप कहता है कि और ये भी है कि ये नहीं कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए अलग, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए नहीं, दोनों पे लागू होता है ये, ठीक है, चाहे वो सब्सटेंस ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक, ठीक है। अब इनऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक क्या होता है बताओ, ऑर्गेनिक क्या होता है, सिंपल सी बात है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में सब कुछ होगा हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़ के, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में सब कुछ होगा हाइड्रोजन और कार्बन को लेके, क्लियर है, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब कुछ होता है, सब कुछ, सिर्फ उसमें ज्यादा हाइड्रोजन और कार्बन का यूज नहीं होता है कहीं, ठीक है, कहीं इन द सेंस कि आपके रिएक्शन में तो आएंगे ही, ठीक है, लेकिन उसमें मेनली क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप स्ट्रक्चर्स पढ़ते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना नहीं होता, ठीक है। उसके बाद है आपका देखो इट सेट्स द लीगल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर ड्रग सब्सटेंसेस, डोजेस फॉर फार्मास्यूटिकल एड्स, डायग्नोस्टिक एजेंट्स। फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं, क्या होते हैं,
क्या होता है फार्मास्यूटिकल एड्स? नहीं पता किसी को? पता होना चाहिए था ना, मतलब पढ़ते ही नहीं हो तुम लोग। और ड्रग सब्सटेंसेस, फार्मास्यूटिकल एड्स नहीं पता, ड्रग सब्सटेंसेस नहीं पता, डोजेस फॉर्म पता है या वो भी नहीं पता? वो भी नहीं पता। डायग्नोस्टिक एजेंट, वो भी नहीं पता, कुछ भी नहीं। अब ये सब कौन पढ़ेगा? घर जाके कौन ये होमवर्क करके लाएगा? आप लोग, ठीक है, लेके आइएगा उसको करके। अब हर एक वर्ड का मतलब आपको यहाँ नहीं समझाया जा सकता है जब आप खुद मेहनत करें तो, ठीक है। कल पढ़ के आइए, इसको समझ में नहीं आएगा तो उसको पढ़ाया जाएगा, ठीक, गुड, ठीक। आप देखो क्या कहता है, फर्स्ट ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ इंडिया अपीयर्ड इन 1868, ठीक है। किसके मतलब किसके द्वारा एडिटर था वो? एडवर्ड जॉन, ठीक है। उसके बाद है आपका इन प्री इंडिपेंडेंस क्या होता है? आजादी से पहले, ठीक है। ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज यूज इन इंडिया। आप देखो 1868 में आया आपका फर्स्ट, मतलब कि इसके अकॉर्डिंग इंडिया अपीयर्ड इन फार्माकोपिया, ठीक है, कि मतलब उस लाइन में आया। उससे पहले क्या यूज किया जाता था? ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक है। मतलब कि अब क्यों किया जाता था ब्रिटिश फार्माकोपिया? क्लियर नहीं आया, बताओ क्यों यूज किया जाता था? इंडिया का अपना फार्माकोपिया क्यों नहीं था? हाँ, ठीक है, गुलाम था इसलिए कुछ चलता नहीं था, ठीक। अब उसके बाद क्या है, देखो इन 1946 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड वन लिस्ट नोन एज द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट, जो आपका 1946 में 1947 में क्या हुआ था, ठीक है। 1946 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक लिस्ट जारी किया जिसका नाम क्या रखा था? लिस्ट, ठीक है। अब है कि अब देखो, अ कमिटी एस्टैब्लिश्ड अंडर चेयरमैनशिप ऑफ सर आर.एन. चोपड़ा अलॉन्ग विद अदर 9 मेंबर्स प्रिपेयर द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट। अब ये कमिटी एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है। किसके अंदर किया गया? आर.एन. चोपड़ा के अंदर किया गया। उसके बाद उसमें कितने लोग थे? 9 लोग थे। और उसके बाद उसका नाम क्या दिया गया, ठीक है। आप कहते हैं कि इट वाज प्रिपेयर्ड बाय हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1946। ये आपका किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया, ठीक है। कब किया गया? 1946, ठीक है। अब है इन 1948 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एन इंडियन फार्माकोपिया कमिटी फॉर प्रिपेयरिंग फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। टेन्योर ऑफ दिस कमिटी वाज 5 years, ठीक है। अब देखो क्या कहता है यहाँ पे, 1948 में जब 1947 में आपको इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद क्या हुआ कि 1948 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बैठाया, जो मतलब कि आपका जिसमें हम इंडियन फार्माकोपिया को बनाने की बात कर सके या उसको आगे ले चले, उस पर काम कर सके, ठीक है। वो कब हुआ आपका? 1948 में, ठीक है। अब ये जो आपका बनाया गया, उसका कितना साल का कमेटी का टेन्योर कितना था? टेन्योर मतलब क्या होता है? ये जो बोल दिए 5 year टेन्योर, होता क्या है? होमवर्क में ऐड कर लेना, वैसे कॉमन सेंस का सवाल है। मतलब कि उस कमेटी की कितने साल की, अब मान लो हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है ना, तुम यहाँ पढ़ रहे हो, कितने साल पर हो गया, ठीक है। वैसे इस कमेटी की कितने साल की थी, ठीक, क्लियर है? थोड़ा कॉमन सेंस लगाना चाहिए। इंडियन फार्माकोपिया कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ, तो अब वो क्या था? आर.एन. चोपड़ा। अब यहाँ पे क्या आया? इंडियन फार्माकोपिया कमेटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी.एन. घोष, पब्लिश्ड फर्स्ट एडिशन कब आया इंडियन फार्माकोपिया का? 1955 में, ठीक है। अब यहाँ से तुम देखते रहो कि फर्स्ट एडिशन आपका कब आया, सेकेंड एडिशन कब आया, थर्ड कब आया, फोर्थ कब आया, फिफ्थ कब आया, एक एक करके दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक। तो फर्स्ट एडिशन आपका कब आया? 55 में। अब देखो हर एक फार्माकोपिया, जितना भी फार्माकोपिया आया, उन सबका कुछ ना कुछ क्या था, की पॉइंट्स था। अब देखो ऐसा तो नहीं है कि सेम चीज को बार बार पब्लिश करता रहे, नहीं, कुछ ऐड करता था, कुछ डिलीट करता था, कुछ नए टेक्निक्स को यूज करता था, उन सब के बारे में उसमें नए नए वॉल्यूम्स में बताता गया एडिशन में, ठीक है। तो फर्स्ट एडिशन आपका है कब का? 1955, ठीक है, जो कि आपका किस में था बेस्ड?
और उसमें कितने थे 986 मोनोग्राफ्स, जिसमें कि आपका मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेदिक मेडिसिन सभी क्या थे, इंक्लूडेड थे। ठीक, अब ये बताओ कि मोनोग्राफ क्या होता है। गुड, वेरी गुड। आप सेकेंड एडिशन में देखो 1966 में आया, इसमें क्या था, इंडियन स्पेसिफिक ड्रग एडेड। अब यहाँ पे देखो क्या था, बेस्ड ऑन ब्रिटिश फार्माकोपिया, जो ब्रिटिश फार्माकोपिया में फॉर्मुलेशन थे या उसके अकॉर्डिंग थे उसको फॉलो किया उसने, ठीक है। लेकिन अब सेकेंड एडिशन जब आया उसमें इसमें क्या कहा गया कि इंडियन स्पेसिफिक ड्रग एडेड, मतलब जो इंडिया का ड्रग था स्पेसिफिकली उनको भी ऐड कर दिया गया, जगह दिया गया, ठीक है। अब है इम्प्रूव्ड अपेंडिक्स, जिसमें कि आपका कंटेंट जनरल टेस्ट प्रोसीजर्स। अब देखो अपेंडिक्स में क्या क्या आते हैं आपके, ये सारे जो टेस्ट प्रोसीजर हो जाएंगे, रिएजेंट हो जाएंगे, इंडिकेटर आए, सब उसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें नए नए चीजों को भी ऐड किया गया, ठीक। अब है आपका थर्ड एडिशन। थर्ड एडिशन में क्या कहता है कि इंक्लूजन ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या हो गया, कह सकते हो, लेकिन उसको मतलब किस वे में तुम बोलोगे। ट्रेडिशनल मेडिसिन मतलब क्या हो गया, हाँ ठीक कह सकते हो, ठीक है। अब है उसमें कि इंक्लूजन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन और मॉडर्न मेडिसिन, दोनों ही मेडिसिन को क्या किया गया, आपस में कंबाइन किया गया, ठीक है। अब उसके बाद इसके टेस्ट मेथड, जितने भी ड्रग्स के टेस्ट मेथड थे उन सबको क्या किया, इंप्रूव्ड किया गया, ठीक। अब है फोर्थ एडिशन आपका। फोर्थ एडिशन में कब आया, 1996। इसमें क्या कहा गया आपका, किस पे फोकस्ड किया गया था, किस पे फोकस किया गया, मॉडर्नाइजेशन एंड हार्मोनाइजेशन विद इंटरनेशनल फार्माकोपियाज। मतलब कि देखो इसका कहना था कि जो अपना इंडिया का फार्माकोपिया है वो एक तरह से कोलैबोरेशन, जानते हो, ठीक है, कोई चीज को बढ़ावा देने के लिए हम एक को छोड़ के दूसरे के साथ मिल जाते हैं ना, कि ताकि मेरा ब्रांड जो है कोई चीज प्रमोट हो। वैसे ही फार्माकोपिया का क्या कहा गया है कि मॉडर्नाइजेशन हार्मोनाइजेशन पर ध्यान दिया गया, ताकि अलग अलग जैसे यूएसपी, बीपी, यूरोपियन फार्माकोपिया, WHO के साथ मिलके वो और भी मतलब इंप्रूव हो सके, ठीक है, तो उस पर ध्यान दिया गया उसमें, ठीक है। अब फिफ्थ एडिशन कब आया आपका, 2007 में, ठीक है। आईपीसी वॉज इस्टेब्लिश्ड। आईपीसी क्या है आपका, ठीक है, इसमें फिर से इस्टेब्लिश किया, जिसमें ट्रांसपेरेंसी इन स्टैंडर्ड्स, अपडेटेड टेस्ट मेथड, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, जो भी आपके टेस्ट मेथड से थे उनको अच्छे से अपडेट कर दिया गया, ठीक है, थोड़ा सा मतलब कि ना क्लियरिटी लाया गया, ठीक है। अब जैसे देखो पहले का जब तक 1996 का टाइम था, ठीक है, उस टाइम तक इतना आपके पास टेक्निक्स, इतना आपके पास चीज़ें नहीं थी जिससे आप मतलब कि तुरंत कोई चीज़ को इम्प्रूव कर सको, बहुत टाइम लग जाता था, ठीक है। तो 2007 में जो आपका था उसमें क्या किया गया कि जो मेथड थे, टेक्निक्स इम्प्रूव हुए, नए नए टेक्निक्स आए, तो उन सबको अप्लाई किया गया, ठीक है। तो उसके वजह से मेथड्स को अपडेट किया गया, ठीक। उसके बाद क्या है आपका सिक्स्थ कब आया, और एक चीज देखो यहाँ पे जो आपका पब्लिश हो रहा है 1955 के बाद कब हुआ पब्लिश, 6 में, उसके बाद 1985 में, उसके बाद कितना साल का गैप रहा है ना, क्यों है ना। तो इसी की वजह से आप देखो फिफ्थ एडिशन कब आया आपका, 7 में, सिक्स्थ एडिशन 10 में। क्यों, ऐसा क्यों, टेक्निक्स आ गए, तरीके मतलब बदल गए, जल्दी जल्दी चीजें होने लगी, इसके वजह से, ठीक है। तो जो आपका सिक्स्थ एडिशन था वो कब आया, 10 में। 10 में आया, 10 में कहता है इंट्रोड्यूस एडवांस एनालिटिकल टेक्निक्स हार्मोनाइज्ड, जिसमें कि वही चीज हो गया जो अलग अलग देश के साथ, अलग अलग देश के फार्माकोपिया के साथ, WHO के साथ वो आपस में कोलैबोरेट कर सके, ठीक है। अब बताए 7th एडिशन कब आया आपका, इसमें किसको इंट्रोड्यूस किया गया, हर्बल मोनोग्राफ्स। हर्बल मोनोग्राफ्स क्या होंगे, मतलब जो प्लांट बेस्ड होते हैं ड्रग्स उन सबको उसमें, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया, एडेड बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट। बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट कौन सा हो गया, जैसे इंसुलिन वगैरह हो गया, हार्मोन ग्रोथ का हो गया, ये सब किस में आएंगे आपके बायोटेक्नोलॉजी में, ठीक। उसके बाद वैक्सीन्स हो गए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हो गए। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं बताओ, देखो प्रोटीन्स यूज टू ट्रीट कैंसर या फिर आपका ऑटोइम्यून डिजीज में जो यूज होते हैं आपके, ठीक है, उन सबको हम क्या कहते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ठीक है। अब है 8th एडिशन। 8th एडिशन कब आया आपका, 2018 में। इंक्लूडेड ओवर
1200 मोनोग्राफ्स। अब देखो 2018 में जो एडिशन आपका आया 8वां, उसमें 2200 के आसपास मोनोग्राफ ऐड किए गए। 2200 मोनोग्राफ का मतलब समझ रहे हो कितने पेजेस होंगे, कितनी सारी एडिशंस होंगे, ठीक है। तो इसमें उसके बाद इंप्रूव किस किस चीज़ों को किया गया, एसे को और क्वालिटी पैरामीटर्स को, इन सबको इंप्रूव किया गया, ठीक। अब 9th एडिशन आया, उसमें कब आया, 2022 में आया, ठीक। 2022 में आया, उसमें आप देखो कितना मोनोग्राफ आया, उससे भी बढ़ चढ़ के, ठीक है, कितना, ठीक। अब ये जो आपका है, ये एडिशन जो है वो आपका लास्ट अभी का है, अभी उस पर मतलब वॉल्यूम्स आ रहे हैं लेकिन एडिशन नहीं आया, ठीक है। तो ये जो आपका 22 में आया उसमें 3000 के आसपास मोनोग्राफ था, ठीक, जिसमें बायोसिमिलर्स, वैक्सीन, वेटनरी ड्रग्स क्या होते हैं, जो एनिमल्स के लिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, ये सब आपका किसमें था, नया 2022 वाला जो आपका नया फार्माकोपिया पब्लिश हुआ उसमें एडिशन हुआ इसका, ठीक है। अब देखो इसमें स्ट्रक्चर ऑफ आईपी, ठीक है, जो आपका 22 वाला है उसको ना 4 वॉल्यूम में बांटा है, ठीक है, 4 वॉल्यूम में बांटा। वॉल्यूम 1 में लिया है सीधा कि मतलब जितने भी ड्रग्स आएंगे मोनोग्राफ किस पे, ए से लेके एम, अल्फाबेटिकली जानते हो, ए से लेके जेड, तो ए से लेके एम तक वॉल्यूम 1 में बांट दिया, ठीक है, एन से लेके जेड तक, ठीक है। हर्बल प्रोडक्ट जिसमें था उसको वॉल्यूम 2 में डाल दिया। अब तीसरा है आपका वैक्सीन, इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोटेक प्रोडक्ट्स, उसको वॉल्यूम 3 में कर दिया। और चौथा है अपेंडिक्स, जनरल टेस्ट, प्रोसीजर्स, ये सबको वॉल्यूम, सिंपल सी बात है, सबको एक एक कैटेगरी में बांट दिया गया, ठीक। कौन सा आपका करंट एडिशन को, ठीक है। अब ये सब क्यों पॉसिबल हो पाया, नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए टेक्निक्स, ठीक है, सब इजी आसान लगता है, ठीक है। अब है ब्रिटिश फार्माकोपिया, ठीक, ब्रिटिश फार्माकोपिया। अब आपने पढ़ा इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया से आपको कोई काम तो नहीं है लेकिन जानकारी के लिए थोड़ा बहुत पढ़ लो, ठीक है। अब देखो ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या होता है, द ब्रिटिश फार्माकोपिया, जिसको हम किससे मेंशन करते हैं, बीपी से, ठीक है, सर्व्स एन ऑथोरेटिव गाइड बुक डिटेलिंग द क्वालिटी बेंचमार्क्स फॉर मेडिसिन यूटिलाइज्ड अक्रॉस द यूके। अब तुम लोग मतलब कि पता ही है कि जो आपका बीपी है अधिकतर चीजें यूके उसी को फॉलो करते हैं, इनफैक्ट यूके ने उसको अपना फार्माकोपिया भी बना रखा है, ठीक है, बना रखा है ना। तो यही चीज कह रहा है कि जो आपका बीपी, अब देखो सिंपल सी बात है, जो चीज पहले से बनी हुई है सभी उसको फॉलो करते हैं कि नहीं। लोग सोचते हैं उसकी नया बनाए ना, उसको फॉलो कर दे, इजी वे सब ज्यादा चूज करते हैं, ठीक। तो बीपी पहले से बना हुआ, सबसे पहले बीपी बना था, तो उसी को देख के चाहे आईपी हो, यूरोपियन फार्माकोपिया है, यूनाइटेड स्टेट का हो, सबने उसको फॉलो किया। किसी ने उसको अपने कंट्री का ही बना लिया तो वो उनका चॉइस था, ठीक है। तो इसीलिए कहा था इसका जो आपका ड्रग का स्टैंडर्ड है या क्वालिटी है सबसे बेस्ट है, ठीक, और इसी को अधिकतर लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। अब इट ऑफर्स वाइटल डेटा ऑन प्योरिटी, अभी मैंने बताया ना, देखो सबसे मतलब कि इसका वाइटल डेटा क्या है, प्योरिटी स्टैंडर्ड, ठीक। और किसी भी ड्रग का सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, इन 2 चीजों पे, ठीक है। आप कहते हैं कि द बीपी गारंटीज दैट ऑल मेडिसिन अडहेयर टू स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया फॉर सेफ्टी, इफेक्टिवनेस एंड क्वालिटी। सिंपल सी बात है, अब बताया मैंने आपको कि बीपी जो है वो मतलब कि एक स्ट्रिक्ट मतलब सेफ्टी रूल फॉलो करके चलती है, जिसकी वजह से उसका जो सब कुछ होगा वो एज कंपेयर टू अदर फार्माकोपिया सबसे ज्यादा होगा, ठीक। अब है आपका पब्लिश, ये किसके द्वारा पब्लिश होगा, अब देखो ब्रिटिश फार्माकोपिया तो इंडियन गवर्नमेंट पब्लिश करेगा नहीं, करेगा क्या, नहीं करेगा, तो इसीलिए कौन पब्लिश करेगा इसको, जैसे इंडियन फार्माकोपिया वैसे ही कोपिया कमीशन, किसके अंडर, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, MHRA, ठीक है। अब देखो इसका एडिशन हो गया, फर्स्ट एडिशन, सेकेंड एडिशन, थर्ड, इसमें प्रॉपर इसका एडिशन मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। कहीं आपका 7th एडिशन नहीं मिलेगा, कहीं आपका कोई एडिशन नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि वो जो बनाया उसने क्या किया, प्रॉपर उस टाइम जब से इसका बन रहा है 1864 से, तब से आप सोचो कितना पुराना है ये, उस टाइम इतना मतलब ये नहीं था, इसलिए इन्होंने क्या किया कि जैसे साल के बीच में कभी कोई फार्माकोपिया निकाल दिया, कभी कोई अब जिसमें इतनी चेंजेस नहीं थी उसको इन्होंने मेंशन नहीं किया, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसलिए क्या क्या कि फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद 5th, 7th, 8th और 2007 में, 9 में, 8 में, 13 में, 14 में, लास्ट जो इनका पब्लिश हुआ है वो, ठीक है, क्योंकि जो अभी हम कर रहे हैं ये बहुत पहले करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसके वजह से इनका मोनोग्राफ जो भी है, अब देखो ये ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स आपने पढ़ा है ना, क्या होता है,
बीपीसी स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, जो कि आपका एक क्या है, रेफरेंस बुक है, पब्लिश्ड बाय फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर मेडिसिन नॉट इंक्लूडेड इन द ब्रिटिश फार्माकोपिया। अब देखो, ब्रिटिश फार्माकोपिया ने एक और काम किया, जो चीज़ ब्रिटिश फार्माकोपिया में ऐड नहीं है उसको उन्होंने कहाँ ऐड किया, बीपीसी में। ठीक है, एक बीपीसी नाम का बुक मंगाया, मान लो रेफरेंस बुक हो गया। ठीक है, कि जो ड्रग्स आपको मतलब कि ब्रिटिश फार्माकोपिया में नहीं मिलेगा वो आपको कहाँ मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सी ये एक बता दिया। उसमें देखो क्या कहता है कि द ब्रिटिश फार्माकोपिया कोडेक्स वाज सप्लीमेंट्री फार्माकोपिया दैट इंक्लूडेड फॉर्मूलाज स्टैंडर्ड्स एंड उन सभी ड्रग्स जो बीपी में मेंशन नहीं है उन सभी का फॉर्मूला हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा, सब इसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो बीपीसी में कंटेंट क्या होता था, मोनोग्राफ होता है जिसमें ड्रग का डिस्क्रिप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला हो गया, थेराप्यूटिक इन्फॉर्मेशन हो गया, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज हो गया, वेटरनरी प्रोडक्ट्स हो गए, मतलब जितने भी बोला ना बीपी में जो जो इंक्लूड नहीं मिलेगा आपको वो सब कहाँ मिलेगा। अब देखो बीपी में जब सब कुछ मिलेगा तो कोडेक्स में भी सब कुछ मिलेगा। ठीक, उसके बाद हो गया आपका यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। ठीक, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में देखो क्या है, द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यूएसपी इज एन ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट डिफाइंस द क्वालिटी प्योर। अब देखो जितने भी फार्माकोपिया है सभी का काम है क्या, क्वालिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, सभी का काम है। ऐसा कुछ नहीं है कि खास है सब में। ठीक है, हाँ ये है कि किसी का अच्छा है ज़्यादा, किसी का, अब जो पहले से रहेगा उसका तो सब कुछ अच्छा ही रहेगा ना, जो बाद में आएगा धीरे धीरे ग्रो करेगा। ठीक, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे आपका ये हो गया। उसके बाद देखो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया जो है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया कन्वेंशन के अंडर। ठीक है, इसके एडिशन फर्स्ट एडिशन इसका 1820 में आया और 10वां और 20वां किसके बीच में आया, 1920 से। और उसके बाद है करंट यूएसपी और यूएसपी 43 और एनएफ 38। अब देखो इसमें क्या आएगा, इशूड विद नेशनल फॉर्मूलरी। नेशनल फॉर्मूलरी क्या हो गया, जो उसके मतलब कंट्री का फॉर्मूलरी होगा उसके अंदर उसने बनाया। ठीक है, आप कह रहे हैं कि टुगेदर, अब ये क्या होता है आपका, कंटेंट्स एक्सिपिएंट्स एंड नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, इसके अंदर आते हैं। ठीक है, एनएफ के अंदर। ठीक, अब है आपका यूरोपियन फार्माकोपिया। यूरोपियन फार्माकोपिया में क्या है, इसमें भी सिंपल सी बात है, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, उन सब की बातें इसमें भी होगी। कॉमन चीज सब में उठा लेना, एक कॉमन चीज क्या, ये तो सब में चिपकाना ही चिपकाना है। और किसके द्वारा पब्लिश किया गया, जिस स्टेट का फार्माकोपिया है उसके अंदर पब्लिश किया गया, सिंपल सी बात है। अब इसका देखो एडिशन क्या है, फर्स्ट एडिशन 1969 और करंट 11th एडिशन है जो आपका कब आया, 23 से 26 के बीच में भी आज गया होगा या आया होगा। ठीक है, अब है कवर्ड, देखो जो ये है वो आपका कितने कंट्रीज को कवर करता है, इसका एक फार्माकोपिया जो है फर्स्ट एडिशन उसने 8 कंट्री के फार्माकोपिया को कवर अप किया है। ठीक है, नाउ ओवर 30 कंट्रीज, मतलब अब बढ़ के कितना हो गया, मतलब समझो तुम इसके पास इतना मतलब समय है कि ये सारे कंट्री को फॉलो करते चलता है। ठीक है, मतलब जिसका फार्माकोपिया इसने सबको फॉलो किया है। ठीक है, किसी का अपना नहीं बनता, इसने क्या किया, सबको फॉलो किया है। ठीक, लेकिन तुम लोग ऐसा काम मत करना, सिर्फ आईपी को अच्छे से पढ़ना केमिस्ट्री में। ठीक, जो आपका काम है अच्छा से पढ़ना वो है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आईपी को पढ़ना। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन आएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर फार्माकोपिया से आया, जो कि आता है, तो वो सिर्फ आईपी आएगा आपका। ठीक है, पीपी वगैरह फार्मास्यूटिक्स में आएगा या एनालिसिस में अगर पार्ट होंगे कुछ तो उसमें आ जाएंगे। अदरवाइज जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो सिर्फ क्या है, आईपी। ठीक है, सबको समझ में आ गया, कोई किसी को दिक्कत, जिसको दिक्कत हो कल नोट्स बना के लाना, फिर से उसको बता दिया जाएगा। ठीक, ओके, थैंक यू।